काज़मी साहब जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं कि लोग नहीं निकले, जिस तवक्को की जा रही थी लोगों की, आज का जलसा भी इसी सूरत में मुलतवी हुआ है कि लोग आने की उम्मीद कम थी। और फिर ये भूख हड़ताल की जो बात की न्याजी साहब ने कि बंदा भूख हड़ताल की तरफ तब जाता है जब उसे हो कि स्ट्रीट पावर के जरिए मैं दबाव नहीं बढ़ा सकता। देखिए, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से जलसे की इजाजत दी और फिर रात को 10 बजे आके कहा कि जनाब आप जलसा नहीं कर सकते, तो पूरी दुनिया को एक तरह से मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान का तो दारुल हुकूमत भी गैर महफूज है। इसके बाद आप ले आए फिर पूरी दुनिया से सरमायाकारी और पूरी दुनिया को मैसेज दे दें कि पाकिस्तान महफूज है आपकी सरमायाकारी के लिए। तो कुछ जो सियासी फैसले होते हैं उसमें हुकूमत को यह भी देखना चाहिए कि आप मुखालिफ को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और ओवरऑल मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे। जहां तक ये ताल्लुक है कि बंदे नहीं निकले, देखें आपको एक पूरा तसलसल देखना पड़ेगा। 2022 मई 23 और 24 मई की रात को 3,500 छापे तो सिर्फ पंजाब के अंदर पड़े। एक साल के दौरान यहाँ पे 3500 से ज्यादा एमपीओ के ऑर्डर, यहाँ पे जिस तरीके से लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए गए, जिस तरीके से लोगों के घरों पे छापे पड़े, तो ये कोई मिलिटेंट जमात तो है नहीं है कि लोग खुदा न खास्ता बंदूकें उठा के निकल आएंगे। एक जमहूरियत में जब आप ये कह रहे हो कि हम आपको डंडे मारेंगे, जब आपके सहाफी जो है वो रात को ट्वीटें कर रहे हो कि कल वहां पे अफगान होंगे, वो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे लोग मारे जाएंगे, वहां पे ये हो जाएगा, क्या ये जमहूरियत का चेहरा हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं? जमहूरियत में लोग बाहर निकलते हैं, जबर में और मार्शल्लाह में लोग सिर्फ उस वक्त निकलते हैं जब वो निजाम को तहस नहस कर देते हैं। तो क्या हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बाकी जहां तक उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो जो जलसे करते रहे, जितनी भी उन्होंने जो तहरीक चलाई, उसका नतीजा तो पूरी दुनिया ने देखा। 8 फरवरी को काजी फायज ईसा साहब के बेंच ने ऑल्दो के बल्ले का निशान वापस ले लिया, एक बदकिस्मत फैसला किया। मौलवी तमीजुद्दीन केस के बाद ये दूसरा ऐसा केस है जो हमेशा पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन के उभरी, सबसे ज्यादा वोट लिए, 2 तारीख अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई। अभी आपने काजी फायज साहब का जिक्र किया, एक रिमार्क्स मेरे सामने पड़े, मैं चाहूंगा आप इस पर भी कमेंट कर दें। जायज साहब फरमाते हैं जलसे की इजाज़त देने के हवाले से जब बातचीत हो रही है, वो कहते हैं आप बड़ी पार्टी हैं, आप तो 2-4 घंटे में बड़ा मजमा इकट्ठा कर सकते हैं, इससे फैसिलिटेशन कहा जाएगा, प्रमोशन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? देखिए, जज भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है ना। देखिए, बंदे निकले या ना निकले नसरुल्लाह मलिक साहब, हमारे लिए वो इशू नहीं होना चाहिए। हमारे लिए इशू ये है कि क्या हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, क्या वो जो जज वहां पे बैठा हुआ है उसने मेरे और आपके डेमोक्रेटिक और हमारे आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है या नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे 10 बंदे बाहर निकले, जलसा फ्लॉप हो जाए, वो हमारा कंसर्न नहीं है। क्या हमने इस मुल्क को नॉर्थ कोरिया की तरह चलाना है या एक जमहूरियत की तरह चलाना है, ये हमने फैसला करना है। ठीक है, तो काजी साहब एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं ब्रेक से, तो बात करेंगे एक नई सियासी जमात की। शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में ये नई सियासी जमात नया क्या कुछ लाने जा रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रऊफ खुलासा साहब, ये नई सियासी जमात तो आज बन गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब जो कुछ कह रहे थे वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इस नई सियासी जमात में नया क्या होगा ये आपसे जानेंगे, लेकिन सुनिएगा इस नई सियासी जमात बनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहे थे। खुलासा साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अच्छे इंसान हैं, बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं, आज उनकी बातें भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत में वो जगह बना पाएंगे? चैलेंज किसके लिए होगा? जी बहुत शुक्रिया, मैं वहाँ पे मौजूद था। वैसे आज जब ये पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई है तो मैंने वहीं पे बैठ के सारी तकरीरें सुनी है। मैं कि कम से कम ये कल को हम ये तो कह सकेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो रही थी तो वहाँ पर मौजूद थे, तो मैं चला गया यहाँ पे आज, मैं कि जाके सुनते हैं तकरीरें। तो तकरीरों की हद तक वैसे जो एक चीज़ मुझे समझ आई है, 2-3 चीज़ बड़ी अहम थी। एक तो यह है कि कहीं पर इस पार्टी के लोगों को जुर्रत नहीं हुई कि वो नाम ले सकें, नवाज शरीफ का नाम लें, शहबाज शरीफ का लें, मरियम नवाज़ का लें, आसिफ जरदारी का लें, या बिलावल भुट्टो का लें, या एस्टेब्लिशमेंट का लें, फौज का लें, किसी जर्नल का, नॉट एट ऑल। एक लफ्ज़ भी इस 3-4 घंटे की तकरीब में उन्हें जुर्रत नहीं। इशारों कनाइयों में कहते रहे वो लोग फलाने देख लें, मुल्क का ये हो गया, बला बला। तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि उनके अंदर एक रेजिस्टेंस या डिफेंस कितनी होगी कि जब आएंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने जो 75 साल के पूरे मुल्की हालात का उन्होंने जायज़ा पेश किया। यकीनन आपको पता है जब तक किसी को मौत नहीं दिखाएंगे तो अगला बंदा भी नहीं डरता। तो उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ साबित किया कि हम दुनिया के बदतरीन
बदतरीन कौम है, बदतरीन मुल्क हैं और हम पता नहीं कौन सी गहराइयों में गिर चुके हैं और हमारा हाल जो है ना बस ये किसी लम्हे इस मुल्क पर क़यामत आने वाली है, बस इंतज़ार करें, अगर हम ना आए तो अगले 2-4 मिनट में क़यामत आ जाएगी। उसमें मज़े की जो चीज़ थी, अब शाहिद खान अब्बासी साहब को ले लें, अब चले मिफ्ता साहब बाद में आते हैं। अब ये लोग जो है पिछले 30, 35, 40 साल से ये इसी ही सिस्टम में ये हुक्मरान रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब कई दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं, आपको याद होगा 12 अक्टूबर हुई थी, एविएशन के मिनिस्टर थे PIA वगैरह के। इसके बाद ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर रहे 5 साल या 4 साढ़े 4 साल नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर ये मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। अब इनके अच्छा फिर MNA रहे हैं, आपको पता है 2-3 दफ़ा लड़ा के हैं, ये 5-6 दफ़ा असम्बलिया में भी बैठे हुए हैं। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना पहले भी रहे, आप भी रहे, इससे पहले भी आपको पता है पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड वगैरह में रहे। उन्होंने कहीं पर ये नहीं बताया कि हम जो 30-40 साल रहे हैं या हम जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर ख़जाना, हमने क्या किया। एक होता है ना कि मतलब आप TV पे आते हैं, आप अपने कोई थोड़े प्रोग्रामों का हवाला दे दें, कोई स्टोरीज़ का हवाला दे दें कि मैंने ये काम किए थे, ये बड़े अच्छे काम किए थे, मज़ीद मौका मिला तो मैं बड़े अच्छे शो करूँगा। एक भी उन्होंने अपना कोई प्रोजेक्ट, अपना फैसला, अपनी बात नहीं बताई कि जब मैं वज़ीर आज़म था या मैं वज़ीर ख़जाना था हमने इस मुल्क और कौम के लिए क्या काम किया। वो थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि आप लोग इसी का हिस्सा थे। यू आर पार्ट ऑफ, अगर कोई यहाँ क्राइम्स हो रहे थे तो यू आर पार्टनर्स इन द क्राइम्स। आप तो नवाज शरीफ साहब के भी साथ थे, उनके हुकूमतों में रहे। और अगर 1-1.5 साल पहले ये मिफ्ता इस्माइल को ना हटाया जाता सपोजली, तो क्या आज ये सारे बगावत करके बैठे होते? मतलब है उनको हटाने की वजह से मसला हुआ है ना कि उनको वज़ीर ख़जाना हटाने से। उनकी बातों में उनके फैक्ट्स एंड फिगर वो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है उसमें मैं कहूँगा कि ये जो वारदातें करते हैं, हुक्मरान करते हैं, वो आप और मैं उस तरीके से नहीं पकड़ सकते जितनी शाहिद खान अब्बासी साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब पकड़ सकते हैं। अब जैसे उन्होंने इनकी वारदात पकड़ी है बहुत बड़ी, और बड़ा अच्छा हुआ, इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर दिस कंट्री कि ये लोग उनसे लड़े हैं, भिड़े हैं, अपने ज़ाती मसले जो भी थे, अब ये उनकी अपोजिशन करेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि जनाब कि ये 75 बिलियन रुपीज़ रखे गए MNAs के लिए, 500 अरब रुपए रखे गए MPs के लिए, उनको दिया जाएगा। और शाहिद खान अब्बासी साहब पहले कह चुके हैं इसमें से 1/3 जो है या 33% जो है वो कमीशन जो है ना वो MNAs या MPs की जेब में जाएगा। सारी की बात नहीं कर रहे, लेकिन अक्सर लोगों का ये होता है। हमें वो बताते रहेंगे कम अज़ कम। मुझे लगता है ये उस पर TV पे एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर रहेंगे, ये TV चैनल्स पे आएंगे, TV शोज़ में आएंगे, अच्छा वहाँ पे बैठ के अपना केस भी लड़ेंगे, मुद्दा भी लड़ेंगे। ऑन ग्राउंड कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई इतनी बड़ी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट इनको मिल सकेगी, या इवन इनको ताना मिलेगा कि भाई साहब आप मतलब यहाँ पार्टी बनाई है, आप जो 4-5 लोग बैठे हैं, आप तो शायद अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते, ना मिफ्ता, ना शाहिद इस्माइल, ना शाहिद खान अब्बासी साहब, ना मेहताब अब्बासी साहब, ना जफ़र मिर्ज़ा साहब। एक अच्छा लेकिन इसमें यही है कि ये लोगों इनको वारदातों का पता है। शाहिद खान अब्बासी साहब से बेहतर कौन जाते हैं कि वारदात कैसे की जाती है? मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर उनसे कौन बेहतर बताएगा ये वारदात कैसे होती है, की कैसे जाते। ये मुझे इस पे खुशी है, एटलीस्ट ये लड़ भिड़ के ये बहर आ गए। अब हमें बैठ के एजुकेट करेंगे और इनके हवाले से जो इनकी कारकर्दगी है और इनके अंदर खाते जो माल पानी और पता नहीं क्या डाके मारे जाते हैं, जिसका भी उन्होंने बताया है, नहीं उन्होंने बताया ना कि 150 बिलियन रुपीज़ MNAs MPs की जेब में जाएगा। ये एक साइड ऑफ द स्टोरी एक अच्छी है। बाकी मुझे कोई इतना इंप्रेसिव नहीं लगा उनका शो जो था। ठीक है फिजल न्याय साहब, एक नई जमात का महज इजाफा, या जैसे कैलाश साहब कह रहे हैं